और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आज 101 किसानों के जत्थे का दिल्ली कूच का प्लान है और इसी को लेकर शंभू बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। पूरे अंबाला में धारा 163 लागू है, यानी यहाँ 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने की इजाजत नहीं है। आज दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान, ये बड़ा ऐलान किया गया है। 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली की ओर रवाना होने वाला है। तो वहीं इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट पर नजर आ रहा है। जगह जगह पर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की तैनाती हर ओर बढ़ा दी गई है। तो वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर बढ़ाई गई है और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए ये किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज इसी कड़ी में दिल्ली कूच का ऐलान इनकी ओर से किया जा चुका है। तो वहीं पुलिस ने हर ओर बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें, यहाँ पर पिलर से बैरिकेडिंग भी शुरू हो गई है। किसान लगातार दूसरी ओर नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पुलिस लगातार इनके दिल्ली कूच में बाधा डालने की कोशिश में है, प्रयासरत है और इसी को देखते हुए हर ओर बैरिकेडिंग की गई है, हर ओर पुलिस बल की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि जुड़े हुए हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किसान कब तक दिल्ली कूच करने वाले हैं? देखिए दीपाली, जहां तक दिल्ली कूच की बात है, दिल्ली कूच के लिए किसान जो संगठन है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो 1 बजे दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी बाकायदा मीडिया के साथ साथ सरकार को पहले से ही दी थी। और जहां तक हरियाणा की बात है, हालांकि अभी तक उन्हें हरियाणा से दिल्ली कूच के लिए परमिशन नहीं मिली है, जो बॉर्डर हरियाणा की तरफ लगते हैं। और इस वक्त मैं हूं हिसार में। अगर हम हिसार की बात करें तो फिलहाल हिसार में तो पूरी तरह से शांति है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉर्डर या कोई ऐसी जगह नहीं है जो पंजाब के बीच में से होकर पंजाब क्रॉस से निकलने के लिए हरियाणा क्रॉस करना पड़े। हालांकि टोहाना का एक क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भी फिलहाल किसान नहीं देखने को मिले हैं। आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में किसान संगठन पहले से ही 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर चुके हैं कि ये जो दिल्ली कूच की बात है, ये दिल्ली कूच का जो दावा किसान संगठनों ने किया है वो एक अलग संगठन है और उन्होंने पूरी तरह से इसे गैर राजनीतिक संगठन का नाम दिया है। हालांकि हरियाणा के जो किसान हैं या जो किसान संगठन है या जो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए किसान संगठन हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये किसान दिल्ली कूच करते हैं तो हम उनके साथ हैं और सरकार को उन्हें दिल्ली कूच करने देना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी एक मांगे हैं। लेकिन वो तब तक ही उनके साथ हैं अगर ये दिल्ली कूच जो है वो शांतिपूर्वक रहता है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली कूच अगर किसान करते हैं तो सरकार को उन्हें जाने देना चाहिए। पैदल मार्च कर रहे हैं, लेकिन ये मार्च जो है पूरी तरह से शांतिपूर्वक होना चाहिए। हिसार में पूरी तरह से फिलहाल शांति है। इसके आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की किसान की कोई एक्टिविटीज देखने को मिल रही। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वो चाहे हिसार हो, सिरसा हो, फतेहाबाद हो। और कल देर शाम तक पुलिस जानकारी दीजिए, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं इस दिल्ली कूच को रोकने के लिए? देखिए कि अगर मैं हिसार और इसके आसपास के इलाके की बात करूं तो यहां पर कल देर शाम तक पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की पूरी तरह से वार्ता रही है। तमाम अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और चौक चौराहों पर आपको आज पुलिस भी नज़र आ जाएगी। लेकिन यहां पर चूंकि शांति है, ऐसे में पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और किसी भी तरह की कोई बात ना हो। उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन अगर मैं हिसार और इसके आसपास के क्षेत्र की बात करूं तो फिलहाल यहां पर शांति है, क्योंकि जो अगला कदम है वो 1 बजे के बाद ही पता चलेगा जब किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि, आपका तमाम जानकारी के लिए, जी भारत के साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंभू बॉर्डर से हमारे संवाददाता कमलदीप की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 13 फरवरी से लगातार शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते किसानों की अपनी मांगे हैं कि उनको एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। इसके साथ अन्य कुछ मांगे जुड़ी हुई है।
इसी आंदोलन के चलते किसानों की ओर से आज 6 दिसंबर की कॉल दी गई थी कि उनकी ओर से एक जत्थे के रूप में दिल्ली कूच की जाएगी। पर उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर कह सकते हैं कि किसान अपनी तैयारी कर चुके हैं। उनका 101 लोगों का जत्था जो कह सकते हैं तैयार हो चुका है। और उसके अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की शंभू बॉर्डर पर, और शंभू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन अर्धसैनिक बल उनकी तरफ से भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। हालांकि ये जो बैरिगेटिंग की लहर थी, बैरिगेटिंग की लहर को आगे कर दिया गया है और सुरक्षा घेरा एक और मजबूत कर दिया गया है। तो देखिए, जहां शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रही हैं शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किस तरह से यहां पर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 1 बजे से दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान और इसी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पर नजर आ रहा है। हर जगह बैरिकेडिंग की गई है, पिलर्स बनाकर भी बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली के बॉर्डर पर यहां पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च ना हो, इसके लिए पुलिस का कड़ा पहरा।